दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज से लगभग 111 साल पहले एक ऐसा हादसा हुआ था जिसके बारे में किसी को कोई अंदेशा नहीं था। ये एक ऐसा हादसा था जिसमें 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और वो भी उस वक्त जब आधे से ज़्यादा लोग भयंकर नींद की आगोश में थे। उन सभी लोगों को ये ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये नींद उनकी ज़िंदगी की आखिरी नींद होने वाली है। दोस्तों, आज से लगभग 111 साल पहले टाइटैनिक एक अंधेरी रात के वक्त एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। हादसे के वक्त टाइटैनिक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था, और महज 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 की दरमियानी रात में टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गया। जिस जहाज के कभी न डूबने की चर्चा थी वह डूब गया। हादसे में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। इसे 110 साल बीतने के बाद भी समुद्र का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है। एक इतना बड़ा हादसा जिसमें 1500 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उस हादसे के 111 साल बाद आज तक इस टाइटैनिक जहाज के कई राज ऐसे हैं जिनको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये कभी नहीं डूबेगा। वो जहाज अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया, और डूबते डूबते अपने पीछे छोड़ गया कभी न सुलझ पाने वाले रहस्य। क्या है इस टाइटैनिक जहाज के वो रहस्य, जानेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस हादसे की जगह से अवशेषों को सितंबर 1985 में हटाया गया था। हादसे के बाद कनाडा के 650 किलोमीटर की दूरी पर 3843 मीटर की गहराई में ये जहाज 2 भागों में टूट गया था, और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर की दूरी पर थे। इस विशालकाय जहाज के बारे में कहा गया था कि यह डूब नहीं सकता, ईश्वर भी इसे डुबा नहीं सकते। इस भरोसे की भी अपनी वजहें थी। रियो डी जेनेरियो की फेडरल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ नेवल एंड ओशन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और इंजीनियर अलेक्जेंडर द पिनो अल्हो बताते हैं, इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें तो यह डिजाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज था। जहाज में कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे, यानी अगर जहाज का कोई कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे को डुबा नहीं सकता। इस जहाज को तैयार करने के दौरान कुछ मुश्किलें भी हुई थी। जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाए ताकि बिजली की तार और पानी के पाइप ठीक से काम करते रहें, इस पर काफी सोच विचार हुआ था। प्रोफेसर अल्हो के मुताबिक इस पर सोच विचार करने के बाद उन लोगों ने जहाज की ऊंचाई निर्धारित की थी। पानी भरने की स्थिति में उन लोगों का आकलन था कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने छत पर भी सुरक्षित कंपार्टमेंट बनाए थे, लेकिन तब किसी ने आइसबर्ग से जोरदार टक्कर के बारे में नहीं सोचा होगा। प्रोफेसर अल्हो ने बताया, टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराग हो गया था। ऐसी स्थिति में पानी छत तक पहुंच गया। जहाज में पानी पूरी तरह से भरने लगा। ऐसी स्थिति में बचाव संभव नहीं होता। आप पानी निकालने के लिए सभी पंप को सक्रिय कर सकते हैं, तमाम कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन पानी जिस रफ्तार से अंदर आ रहा होता है उस रफ्तार से बाहर नहीं निकलता। जहाज बनाने और नेगेटिव सिविल इंजीनियर थियरी बताते हैं, टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह डूब नहीं सकता था। इसकी वजह यह थी कि बहुत सारे तहखाने बनाए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बने थे। तहखाने की 2 कतारों में पानी भरने की स्थिति में जहाज डूबने वाला नहीं था, लेकिन आइसबर्ग से टक्कर ने जहाज को काफी नुकसान पहुंचाया और वाटर टाइट कंपार्टमेंट की दीवारें नष्ट हो गईं। उस दौर में जहाज बनाने में प्रयुक्त धातु मौजूदा स्टील जितनी मजबूत नहीं थी। फ्लूमिनेंसे फेडरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ट्रांसपोर्ट इंजीनियर ओरिलो सोरास मूर्ता के मुताबिक टाइटैनिक के वाटर टाइट कंपार्टमेंट को बंद करने की व्यवस्था भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। सोरास मूर्ता ने बताया, जोरदार टक्कर के बाद जहाज के ढांचे में भी बदलाव आ गया था।
दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे, वे फंस गए थे। उस वक्त भी टाइटैनिक शुद्ध स्टील से बनाया गया था, लेकिन तब का स्टील आज के स्टील जितना मजबूत नहीं होता था। बड़ी दुर्घटनाओं के बाद उसकी वजहों में हमेशा मानवीय गलतियां मिलती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक आइसबर्ग से भरे इलाके से गुजरने की मुश्किलों के बीच भी इस पर जल्दी से सफर पूरा करने का अत्यधिक दबाव था। दरअसल यह दबाव ब्लू बैंड को हासिल करने का था। 1839 में शुरू हुआ यह सम्मान अटलांटिक महासागर के सबसे तेजी से पार करने वाले जहाज को मिलता था। टाइटैनिक को इस सम्मान का सबसे जोरदार दावेदार माना जाता था। प्रोफेसर अल्हो ने बताया, उस दौर के हिसाब से टाइटैनिक को बनाने में सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग और तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त समुद्री जहाज को बनाने के लिए दुनिया की बड़ी कंपनियों के बीच होड़ थी। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच उस वक्त सबसे लंबे और तेज गति से चलने वाले जहाज बनाने की होड़ थी। सबसे विशाल और सबसे तेज जहाज को आधिकारिक तौर पर ब्लू बैंड मिलता था। किसी भी जहाज के लिए ये उपलब्धि हासिल करने के लिए पहली यात्रा को सबसे अहम माना जाता था। अल्हो के मुताबिक पहली यात्रा के वक्त जहाज की स्थिति सबसे बेहतर होती थी। पहली यात्रा में जहाज सबसे तेज गति को हासिल कर सकता है और टाइटैनिक ने भी तेज गति हासिल करने की कोशिश की। इस हादसे में जो लोग बचे उनमें कई लोगों ने बताया कि जहाज के कैप्टन को रास्ते में आसपास के इलाके में हिमखंड होने की सूचना मिल गई थी, लेकिन उन्होंने जहाज की गति धीमी नहीं की क्योंकि वे अटलांटिक महासागर को सबसे तेज गति से पार करने के लक्ष्य को हासिल करना चाहते थे। दोस्तों, टाइटैनिक अकेला नहीं था। इस जहाज को चलाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बेलफास्ट शहर के हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड को 3 जहाजों को तैयार करने का ऑर्डर दिया था। उम्मीद की जा रही थी कि विश्व स्तरीय डिजाइन टीम द्वारा निर्मित ये तीनों जहाज दुनिया के सबसे लंबे, सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त होंगे। इंजीनियर स्टम्प ने बताया, इन परियोजनाओं को उस दौर में खूब प्रचारित भी किया गया था। 1908 से 1915 के बीच निर्मित इन जहाजों को ओलंपिक क्लास के जहाज कहा गया था। पहले 2 जहाज को तैयार करने का काम शुरू हुआ था। 1908 में ओलंपिक और 1909 में टाइटैनिक का। तीसरे जहाज जाइगेंटिक का उत्पादन 1911 में शुरू किया गया। हालांकि तीनों जहाज किसी न किसी हादसे में शामिल रहे। ओलंपिक जहाज की सेवा जून 1911 में शुरू हुई थी। उसी साल यह एक युद्ध पोत से टकरा गया था। मरम्मत के बाद इसकी सेवा फिर से शुरू की गई। पहले विश्व युद्ध के समय ब्रितानी नौसेना ने इसका इस्तेमाल सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया था। 1918 में यह एक जर्मनी पनडुब्बी से टकरा गया था। मरम्मत के बाद 1920 से फिर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। पुराने और भरोसेमंद माने जाने वाले इस जहाज का इस्तेमाल 1935 तक किया गया। टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को शुरू की थी। साउथहैम्पटन बंदरगाह के बाहर यह एक अन्य जहाज से टकराते टकराते बचा था। 14 अप्रैल को यह ऐतिहासिक हादसे का शिकार हो गया। जाइगेंटिक का भी बहुत इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका नाम बदलकर ब्रिटानिक कर दिया गया था। ब्रिटिश नौसेना ने इसे पहले विश्व युद्ध के दौरान अस्पताल में तब्दील कर दिया था। यह जहाज नवंबर 1916 में डूब गया था। अपने समय में यह तीनों जहाज काफी विशालकाय थे, लेकिन आज की तुलना में ये बहुत छोटे कहे जाएंगे। टाइटैनिक की लंबाई 259 मीटर थी। चालक दल और यात्रियों को मिलाकर इस पर करीब 3300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी। आज की सबसे बड़ी समुद्री यात्राओं का जहाज वंडर ऑफ द सी है, जो 362 मीटर लंबा है और इस जहाज पर चालक दल के 2300 सदस्यों के साथ 7000 यात्री यात्रा कर सकते हैं। टाइटैनिक हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हुई। इसके बाद समुद्री जहाजों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिशें शुरू हुई। समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए इस हादसे के बाद रडार जैसे उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया गया। प्रोफेसर अल्हो बताते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही रडार का इस्तेमाल शुरू हुआ था। इससे पहले सब कुछ देखने पर निर्भर था। एक नाविक को उस ऊंचाई पर बिठाया जाता था जहां से वह सामने आने वाले हिमखंड वगैरह को देखकर अलर्ट कर सके। यही तरीका था। जहाज के तेज गति से चलने की परिस्थिति में यह सुरक्षित नहीं था। टाइटैनिक हादसा के सुरक्षा प्रावधानों पर जोर दिया गया।
टाइटैनिक हादसे में बहुत सारे लोगों की मौत इसलिए हुई क्योंकि उनके लिए लाइफ बोट नहीं थी। प्रोफेसर अलो बताते हैं यह जहाज कभी डूब नहीं सकता है। इस धारणा के चलते जहाज में आधे ही लाइफ बोट रखे गए थे। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज की लापरवाहियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।